त्योहार आए और खट्टी मीठी सोट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली आई है तो होली पे खट्टी मीठी सोट तो ज़रूर बनेगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। तो इसे हम मीठी चटनी बोल सकते हैं और इसे हम सोट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 50 ग्राम इमली ली है। इमली को गर्म पानी से पहले हम करीबन 10 से 15 मिनट भिगोकर छोड़ देंगे और इसके बाद हम सारा सामान की क्वांटिटी देख लेते हैं कि हम मसाले कितने ऐड करने हैं। तो इमली हमने भिगो दी है। यहाँ पे हमने 3 लाल मिर्च ली है और यहाँ जीरा लिया है 1 चम्मच और 10 से 12 मिर्च ली है, इलायची ली है, दालचीनी और सौंफ। क्योंकि मसाले तो हम पिसे हुए डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप खट्टी मीठी चटनी में खड़े मसाले ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसे आप दही बड़ों के साथ, दही बल्लों के साथ, समोसे, ब्रेड पकोड़ा किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले हम मसालों को हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा मसाले हमें नहीं भूनने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मसाला भूनेंगे तो हमारे मसाले जो है जल जाएंगे। बस हमें मसाले को इतना ही भूनना है और इन्हें हम हल्का सा बारीक सा पीस लेंगे। हम मसाले को पीस लेंगे और उसके बाद जब हमारी सोट चटनी बनकर तैयार हो जाएगी, जब उसमें मिक्स करेंगे। अब देख लेते हैं इमली को। तो इमली को आप इस तरह से दबाते जाइए, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। और जब ये मिक्स हो जाएगी तो एक छलनी में हम इसको छान लेंगे। आप कॉटन के सूती कपड़े में भी इसको छान सकते हैं और चम्मच से अच्छे से इनको दबाकर आप बारीक कर लीजिए। इसके बाद मैंने ले ली है एक छलनी। मैं छलनी से सारा इसका जो पानी है उसे निकाल लूँगी और जो इसकी गुठलियाँ हैं वो एक साइड हो जाएंगी और उसका पानी है वो एक साइड हो जाएगा। ये देखिए सारी गुठलियाँ छलनी में निकल आई हैं। तो इसे हम एक साइड रख देते हैं और जो उसका पानी है उसे हम एक साइड रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि गुड़ की क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है। बस हमें ऐसे ही ये हमें खट्टी मीठी इमली के लिए पानी चाहिए था। क्वांटिटी में ये गुड़ 300 ग्राम है। आप जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से गुड़ लीजिएगा। इसके बाद ले ली हमने कढ़ाई। वैसे तो हम कढ़ाई में डायरेक्ट गुड़ भी चढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम हींग और जीरे का छोंक लगाएंगे और इसके बाद डाल देंगे इसमें हम इमली का पानी, जो हमने इमली का पानी बनकर तैयार रखा था। सिंपल पानी हमें ऐड नहीं करना है। और उसके साथ ही डाल देंगे हम अपना पिसा हुआ ये गुड़, जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। या आप इसे कस भी सकते हैं या पिसा जो शक्कर आता है उसे भी ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें 1 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं खाली गुड़ की ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सोड डाल ली है, हल्की सी मैंने आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कलर वाली मिर्ची और यहाँ मैंने इलायची डाल ली है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। इसमें एक और स्वाद लाने वाली अलग से बात है कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, छुहारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सोट के अंदर आप खट्टी मीठी चटनी के अंदर ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। नहीं तो आप खरबूजे की गिरी भी डाल सकते हैं, जो खरबूजे की मिंग मार्केट में मिल जाती हैं, अब वो भी ऐड कर दीजिए। तो देखिए चाशनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो इसमें जो हमने खड़े मसाले हमने पीसे थे वो हम ऐड कर देंगे और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वे भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए सोट हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। कलर बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, चेंज हो गया है। आप होली के शुभ अवसर पर खट्टी मीठी चटनी का स्वाद ज़रूर लीजिएगा और मेरी रेसिपी के हिसाब से ज़रूर बनाइएगा। आपको मेरी ये सोट खट्टी मीठी चटनी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए हमारी घर पर ही कितनी अच्छी हलवाई जैसी खट्टी मीठी सोट चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसे बिल्कुल ठंडा कर लिया था, फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बाहर रख दीजिए, कमरे के रूम टेम्परेचर पर ये ठंडी हो जाएगी। धन्यवाद।